हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, महाभारत तो आपने कई बार सुनी होगी और कुंती के 6 पुत्रों को भी आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह विचार आया है कि कुंती के 6 पुत्रों में से सिर्फ कर्ण को ही क्यों मिला कवच और कुंडल? तो दोस्तों, इसका रहस्य कर्ण के पूर्व जन्म के साथ जुड़ा है। पूर्व जन्म में कर्ण दुरंदुम्ब नाम का एक राक्षस था। इस राक्षस को सूर्य देव ने वरदान के रूप में 100 कवच और कुंडल दिए थे। जो भी उसका एक कवच तोड़ता, उसकी मृत्यु हो जाती। इस वरदान के कारण दुरंदुम्ब की शक्तियां बढ़ गई और वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। अत्याचार से परेशान देवता विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं की बात सुनी और देवताओं को नर नारायण नामक ऋषियों के पास भेज दिया। नर नारायण ने भी देवताओं की बात सुनी और सहायता का वचन भी दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि महाभारत में कर्ण के पास एक ही कवच कुंडल था। फिर भी कर्ण को कवच कुंडल के साथ मारना कितना मुश्किल हो गया था। तो आप सोच सकते हैं कि 99 कवच कुंडल के साथ इस राक्षस को मारना कितना मुश्किल रहा होगा। इसलिए ऐसे महान शक्तिशाली राक्षस को मारने के लिए नर और नारायण ने एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार पहले दुरंदुम्ब राक्षस से नर ने युद्ध किया। तब नारायण तपस्या करते रहे। युद्ध में नर ने इस राक्षस का एक कवच तोड़ दिया और दुरंदुम्ब के वरदान के प्रभाव से नर की मृत्यु हो गई। लेकिन तब नारायण तप से उठे और नर को तप के प्रभाव से जीवित कर दिया। अब नर ने तपस्या शुरू की और नारायण युद्ध करने लगे। नारायण ने दूसरा कवच तोड़ा तो उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन तब नर ने तप के फल से नारायण को जीवित कर दिया। इस तरह लगातार नर और नारायण एक एक करके युद्ध करते रहे और तपस्या करते रहे, कवच तोड़ते रहे और एक दूसरे को जीवित भी करते रहे। जब एक एक करके 99 कवच टूट गए, तब राक्षस भागा और सूर्यदेव के पीछे जा छिपा। सूर्यदेव ने नर और नारायण से शरणागत के रक्षा की प्रार्थना की। तब नारायण ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अब वह राक्षस आपके प्रभाव से द्वापर युग में जन्म लेगा, कवच और कुंडल के साथ जन्म लेगा, लेकिन मृत्यु के समय यह कवच और कुंडल उसके काम नहीं आएंगे। दोस्तों, महाभारत में कवच और कुंडल के साथ जन्मा कर्ण वही राक्षस था। लेकिन महाभारत युद्ध से पहले इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए और कर्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह था कर्ण के कवच कुंडल के साथ जुड़ा कर्ण के पूर्व जन्म का रहस्य। दुरंदुम्ब राक्षस ही अगले जन्म में कर्ण का जन्म धारण करते हैं और ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि नर और नारायण ऋषि अगले जन्म में भगवान कृष्ण और अर्जुन का रूप धारण करते हैं। दोस्तों, मेरी ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।